हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स 10 इयर्स सॉल्यूशंस का सेकंड पार्ट देखेंगे। पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं, आज कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। If the sum of zeros of the polynomial px equal to 2x square minus k root 2 x plus 1 is root 2, then the value of k is, ये ऑप्शनल क्वेश्चंस है, मतलब एमसीक्यू है ना। ये चार ऑप्शंस दिया हुआ है, 2 रूट 2 और ये है हाफ। ये चार ऑप्शंस है, तो हम लोग को कैलकुलेट करके ही निकालना होगा, है ना। सम ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल का दिया हुआ है, तो हम लोग पहले पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के रूट 2 x प्लस 1। ठीक है, ये है पॉलिनोमियल। अब क्या बोला है, सम ऑफ जीरोस इज रूट 2। तो पहले हम लोग सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस कोएफिशिएंट क्या है, माइनस के रूट 2 बाई इसका कोएफिशिएंट है 2। ठीक है, अब हम लोग माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो के रूट 2 बाई 2। अब क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रूट 2, मतलब सम जो है रूट 2 है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये दिया हुआ है रूट 2, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वेट करेंगे। दिस इम्प्लाइज के रूट 2 बाई 2 इक्वल टू रूट 2। ठीक है, अब यहीं से हम लोग के का वैल्यू देख लेंगे। 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई, ये रूट 2 इधर आएगा डिवाइड, कैंसल, तो के का वैल्यू हो जाएगा 2। चार ऑप्शंस में एक ऑप्शन था रूट 2, नॉट रूट 2, है ना। तो हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 1 0 of the polynomial, if 1 0 of the polynomial दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k is 2, then the value of k, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें चार ऑप्शन है, -10, 10, 5, -5। तो इसको भी हमको कैलकुलेट करके देखना है। तो इसमें देखिए 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अल्फा और बीटा अलग अलग नहीं निकालना है, कोई एक रूट दिया हुआ है, एक जीरो दिया हुआ है ना। इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू है उसको अगर x के जगह पुट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा पॉलिनोमियल का, दैट विल बी 0, है ना। तो 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, तो हम लोग लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। 0 को कैलकुलेट करना है तो इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसका वैल्यू हम x के जगह पे पुट करेंगे, है ना। तो x के जगह पे ये 1 0 जो है वैल्यू, इसको पुट करने से ये पूरा 0 आना चाहिए। तो फिर ये जो अननोन है कांस्टेंट, ये निकल जाएगा। अब x के जगह पे 2 पुट कर दीजिए, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0। ये हो गया 4 प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0। तो k प्लस 10 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू -10। तो ऑप्शन में है -10। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 2। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। if P is
is a root of the quadratic equation x square minus p plus qx plus k equal to 0. ये है quadratic equation. Then the value of k. Then the value of k निकालना है. ऑप्शंस दिया हुआ है, p है, q है, p plus q है, pq है. अब सॉल्व करके देखते हैं क्या कौन सा आंसर निकलता है. ये और ये ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है. यहाँ पे नंबर दिया हुआ था, यहाँ p दिया हुआ है. p इज अ रूट. देखिए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, दोनों का मीनिंग सेम है ना. पॉलिनोमियल को हम लोग इक्वल टू जीरो के लिए कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. वो वाला वैल्यू पुट करने से वो जीरो आएगा. और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन दिया रहता है इक्वल टू समथिंग, है ना. तो अगर जो रूट है वो x के जगह पे अगर पुट करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो इक्वल टू ये इक्वेट हो जाएगा. तो उसी को रूट ऑफ इक्वेशन कहते हैं. अब अगर इक्वल टू जीरो के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर ही होता है. तो यहाँ भी वही करेंगे, p का जो वैल्यू है p को x के जगह पे पुट करेंगे. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस के इक्वल टू 0. तो x के जगह पे p पुट करना है. ठीक है, पी स्क्वायर ये जैसा है वैसा ही रहेगा, p प्लस क्यू. यहाँ x के जगह p आ जाएगा. ठीक है, प्लस k इक्वल टू 0. अब सॉल्व करते हैं. ये माइनस है p और ये p, तो माइनस पी स्क्वायर. फिर ये ब्रैकेट में ये प्लस है, ये बाहर माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस q इंटू पी, पी क्यू प्लस k इक्वल टू 0. यहाँ क्या हुआ, प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस पी क्यू प्लस के इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज के क्या हो जाएगा, माइनस पी क्यू उधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस पी क्यू. तो इसमें ऑप्शन में था पी क्यू. ठीक है, तो ये सारा सिंपल क्वेश्चन है. बस जो इक्वेशन दिया रहेगा या पॉलिनोमियल दिया रहेगा वहाँ रूट का वैल्यू पुट करके हम लोग को निकाल लेना है. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं. Question 4. Question 4. If x equal to minus 2 is the common solution, is the common solution of quadratic equation ax स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3a इक्वल टू 0. ये एक इक्वेशन है. एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0. Then find the value of a square b. है ना, ये MCQ नहीं है, इसको हमको प्रोसेस दिखाना है ना. ये सब में प्रोसेस दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको कैलकुलेट करके ही आंसर मिलेगा. लेकिन इसमें हमको प्रोसेस दिखाना है. अब यहाँ क्या बोला है, देखिए दो इक्वेशन है और ये जो वैल्यू है x माइनस 2 ये कॉमन सॉल्यूशन है. मतलब इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा इक्वल टू 0 के लिए. तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं. ax स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3a इक्वल टू 0. अब इसमें कॉमन सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू माइनस 2. x के जगह पे हम लोग पुट करेंगे माइनस 2. a माइनस 2 स्क्वायर प्लस फिर x के जगह पे माइनस 2 माइनस 3 इंटू a इक्वल टू 0. अब ये हो जाएगा 4, है ना, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस हो जाएगा प्लस 4a. यहाँ प्लस माइनस माइनस 2. ठीक है, फिर ये हो जाएगा माइनस 3a इक्वल टू 0. ये जैसा था वैसा ही है ना. x के जगह पे बस वैल्यू पुट करके हम लोग को करना है. अब यहाँ पे 4a माइनस 3a हो जाएगा a माइनस 2 इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 2. a का वैल्यू आ गया 2. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
नाउ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन लिखिए। अब फिर से इसको सॉल्यूशन देखेंगे कि जो 0 है x के जगह -2 का स्क्वायर प्लस b -2 प्लस b इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस है, x के जगह पे -2 पुट करें तो -2 ये फिर से 4 हो जाएगा, प्लस माइनस -2b प्लस b इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -2b प्लस b तो क्या हो जाएगा -b, 4 -b इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज b उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो दैट मीन्स b इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमको निकालना है देयरफॉर a स्क्वायर b। a है 2, 2 का स्क्वायर इंटू b है 4, तो 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। ये हो गया आंसर, है ना। फाइंड a स्क्वायर b था तो a स्क्वायर b। अब और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसी टाइप में और एक दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5, इफ अल्फा बीटा are the zeros of the quadratic polynomial ये दिया हुआ है, क्या है, px इक्वल टू k स्क्वायर x स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 का x इंटू x प्लस 2k माइनस 1। ठीक है, x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 है, x प्लस 2k माइनस 1। देन द वैल्यू ऑफ k, इफ यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा इज। अब इसमें फिर से ऑप्शंस दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको कैलकुलेट करके निकालना है। अब इसमें देखिए अल्फा बीटा है जीरोस, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमको सम और प्रोडक्ट दोनों निकाल के देखना होगा। तो px है, ये है पॉलिनोमियल, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा। पॉलिनोमियल आप लोग लिख लीजिएगा हमेशा, जब भी सॉल्यूशन करिएगा, है ना, हमेशा राइट द पॉलिनोमियल, जैसा है वैसा लिख लीजिएगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1, है ना। कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन करने जाते हैं तो उसमें गलती होने का चांसेस रहता है। तो जब भी सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन से जो पॉलिनोमियल है उसको एज इट इज उतार दीजिएगा। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिखाइएगा, तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस के प्लस 6, है ना, ये हो गया बाई ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पर, तो वो हो गया 1, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया के प्लस 6। अब अल्फा इंटू बीटा वो होता है कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट क्या है 2k माइनस 1, और नीचे क्या है कुछ नहीं मतलब 1। अब देखिए, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ ये वाला कंडीशन दिया हुआ है ना, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा। गिवन में लिख लीजिए, गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा। देखिए यहाँ पे तो ये डायरेक्ट दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन में वर्ड फॉर्म में रहता है कि सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, है ना, तो आपको ये वाला कंडीशन लिख लेना होगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा k प्लस 6 है, दिस इम्प्लाइज k प्लस 6 इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा ये वाला है इंटू हाफ इंटू अल्फा बीटा की जगह ये वाला लिख लेंगे 2k माइनस 1, जो वैल्यू है उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये क्या होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1। ठीक है,
अब ये +6 है, ये -1 इधर आएगा तो 6 + 1 हो जाएगा। यहाँ 2k है, इस k को उधर ले जाएंगे तो 2k - k, तो दिस इम्प्लाइज 2k - k हो गया k, और ये 6 + 1 हो गया 7। तो ऑप्शन में वो 7 भी होगा, तो वही ऑप्शन, हाँ ये भी MCQs ही था, ठीक है, तो उस हिसाब से कर लेना होगा। आजकल क्या है ना, ये जो MCQs देता है तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि तुरंत, कुछ MCQs है जो कि शुरू में डिस्कस किए थे, है ना, वो आप लोग बिना कैलकुलेट किए थोड़ा सा कंसेप्ट लगा के कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करके निकालना होगा, तो सॉल्विंग में टाइम लगेगा लेकिन मार्क्स मिलेगा 1, है ना। तो इसीलिए आजकल का पेपर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो तुरंत हो जाएगा। तो वही है कि प्रैक्टिस ज़रूरत है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो भी दिया रहेगा आप लोग ये करके उसके बाद देख लीजिएगा क्या है। तो k = 7। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप में, एक और है, उसको देख लेते हैं। If x = 3, x = 3 is one root of the quadratic equation x² - 2kx - 6 = 0, then find the value of k. Then find the value of k. तो ये सेम क्वेश्चन है ना, 1 रूट है ना, तो बस x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और k निकाल लीजिए। तो ये सॉल्यूशन में हो जाएगा x² - 2kx - 6 = 0। दिस इम्प्लाइज, चूँकि ये रूट है तो ये 3 का स्क्वायर -2k × 3 - 6 = 0। तो 3 × 3 = 9 हो गया, 3 × 2 = 6k, और ये हो जाएगा -6 = 0। तो 9 - 6 हो गया 3, -6k = 0, ठीक है। अब -6k उधर चला जाएगा तो 3 = 6k, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई जल्दी में यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, k = 2 लिख देंगे, है ना। तो वो ध्यान से कीजिएगा, 3 = 6k है, मतलब ये 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो k हो जाएगा 3/6, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो दिस इम्प्लाइज k = 1/2। ऑप्शन में 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, है ना, हाफ भी रहेगा। तो जल्दबाजी में अगर 2 कीजिएगा, ऑप्शन में देखिएगा 2 है और उसी में टिक लगा दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए पहले ये सॉल्व करके उसके बाद ही ऑप्शन देख लीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन 6 हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक और टाइप देखते हैं, है ना, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। इस टाइप में एक या दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और उसके जीरोस के बीच का रिलेशन दिया रहेगा। यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, देखिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose जीरोस आर दिस, है ना। तो इसमें हमको एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होगा जिसका जीरोस जो है इसके जीरोस से रिलेटेड है। तो लिखते हैं इसको, क्वेश्चन 7 देख रहे हैं हम लोग। तो ये जो पॉलिनोमियल है px² + qx + 1 = 0, ठीक है। अब अल्फा एंड बीटा इसका जीरोस है, तो इसमें से हम लोग अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज अल्फा + बीटा -b का ये होता है, -b मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज q, और कोएफिशिएंट ऑफ x², तो -q/b। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये 1 हो गया और ये हो गया p। ये अल्फा + बीटा, अल्फा बीटा निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are this। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का भी एक फॉर्मूला है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करके लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, है ना। तो यहाँ पे जीरोस क्या है, 2/α एंड 2/β, है ना। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है उसका जीरोस ये है, अल्फा बीटा नहीं है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस में 2/α प्लस 2/β आएगा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो दिस इंटू दिस 2/α इंटू 2/β। बस इसी को ध्यान रखना है ना, कि फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोस ये है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, ये फ्रैक्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, है ना। नीचे एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, है ना, यहाँ हो जाएगा 2β प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2α x प्लस ये 2 2 ज़ा 4 और नीचे अल्फा बीटा। ठीक है, हमको करना क्या है, इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसमें जो भी फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो ये प्रोडक्ट और सम के रूप में दिखना चाहिए, है ना। तो वही कोशिश करते हैं इसमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें 2 कॉमन है, 2 ले लेंगे तो बीटा प्लस अल्फा, है ना, बीटा प्लस अल्फा, नीचे आ गया अल्फा बीटा, ये हो गया एक्स प्लस 4/α बीटा। अब देखिए सारा सम या प्रोडक्ट के फॉर्म में है। अब वो सारा वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा इज सेम एज बीटा प्लस अल्फा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये क्या है माइनस q/p, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस q/p डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा है 1/p। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 4/α बीटा हो गया 1/p। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये 2qx/p, ठीक है, और ये नीचे 1/p है प्लस 4 नीचे 1/p। अब ये जो p है ये ऊपर चला जाएगा, है ना। ये बीच वाला जो लाइन है ये डिवीजन के लिए होता है ना। इसको इनवर्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये p ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो उस हिसाब से ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 2pqx हो जाएगा और ये वाला p रहेगा। ठीक है, ये p ऊपर चला गया तो एक साथ लिख दिए 2pqx, ठीक है, और ये वाला p है यहाँ पे और नीचे 1 तो रहेगा, दैट इज नहीं लिखे तो ठीक है, प्लस ये p भी ऊपर चला जाएगा, है ना। 4 डिवाइडेड बाई 1/p, तो p ऊपर हो जाएगा 4 इंटू p/1, तो 4p हो गया। अब यहाँ से ये p और ये p कैंसिल, तो फाइनली इक्वेशन क्या निकला, एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 4p, यही हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 4p, ये था हम लोग का पॉलिनोमियल जो था, है ना। px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1 था। अब हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 4p, तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ देखना होगा कि जो भी जीरोस दिया हुआ है उसको हम लोग इस जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें से उसका सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। फिर जो निकालना है उसमें जो भी रिलेशन दिया हुआ है उसको पहले कैलकुलेट करके सम एंड प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है ना। सम एंड प्रोडक्ट फॉर्म में लाके फिर ये वाला वैल्यू वहाँ पुट करके ठीक से कैलकुलेट करके जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसको निकाल लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका है। ठीक है, ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो जीरोस आर दिस एंड दिस। ये देखिए ये इससे इजी है, सेम प्रोसेस से करेंगे हम लोग। पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल जो है px करके भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस b। ठीक है, अब अल्फा बीटा जीरोस है तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, माइनस ए होगा, है ना। b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, बाई ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये हो गया a। अब अल्फा इंटू बीटा
ये क्या होता है, कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट क्या है, माइनस बी है और इसका 1 है, तो ये हो गया माइनस बी। यही सब ध्यान से ठीक से करना होगा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा ए हो गया, अल्फा इंटू बीटा माइनस बी हो गया। अब यहाँ देखते हैं, ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, ये दोनों इसका जीरोज है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखते हैं हम लोग, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, तो ये दो जीरोज है ना। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज मतलब 3 अल्फा प्लस 1 प्लस ये वाला 3 बीटा प्लस 1, 3 बीटा प्लस 1 एक्स, सम ऑफ जीरोज प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब जीरो का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 अल्फा प्लस 1 इंटू 3 बीटा प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे ऐड कीजिए, तो 3 अल्फा और 3 बीटा को साथ में ले लेते हैं, 3 बीटा प्लस 1 प्लस 1 2 एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 अल्फा इंटू 3 बीटा 9 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू 1 3 अल्फा प्लस, अच्छा यहाँ पे 1 छूट गया है ना, 3 अल्फा प्लस 1 था, तो ये 1 इंटू 3 बीटा, तो ये 3 बीटा प्लस 1 इंटू 1, ये 1 हो गया, है ना, ये हो गया। अब इसी को आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे 3, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया प्लस 2 एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस ये 9 इंटू अल्फा बीटा प्लस यहाँ पे ये दोनों को हम लोग साथ में लेंगे, 3 कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब देखिए लास्ट लाइन में फिर से देखिए सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया है, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, यहाँ पे सम है, ये प्रोडक्ट है, ये सम है, जिसका वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आ जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा क्या है, ए प्लस 2 एक्स प्लस 9 अल्फा बीटा क्या है, माइनस बी प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा है ए प्लस 1, ठीक है। अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3ax माइनस प्लस माइनस 2x, इसको हम लोग 3a प्लस 2 भी रख सकते हैं, क्योंकि ये x होगा तो इसको 3a प्लस 2 ही रखते हैं ना, वही फॉर्म में रखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 3a प्लस 2x, ये हो जाएगा माइनस 9b प्लस 3a प्लस 1। तो ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है यही हो जाएगा, है ना, उसी फॉर्म में एक्स स्क्वायर एक्स और ये वाला जो है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो 3a प्लस 1 3 बीटा प्लस 1 3 अल्फा प्लस 1, इस तरह कैलकुलेट करके हम लोग फाइनली आंसर लिख रहे हैं। थोड़ा लंबा आ गया है, तो इसमें कांस्टेंट टर्म जो है ये पूरा जो है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इसको थोड़ा उस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 एक्स, 3a को पहले ले लेते हैं, 3a माइनस 9b प्लस 1, है ना, इस तरह से सजा दिए, सीरीज वाइज हम लोग लिखते हैं, a फिर b फिर कांस्टेंट, तो ये हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, है ना। तो यहाँ कैलकुलेट करना होगा, इसमें भी अब ये देखना होगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। अब इसको हम लोग देखते हैं, पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा रूट्स है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर।
इसमें भी हम लोग अल्फा बीटा पहले निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो ये माइनस और ये माइनस 7 हो जाएगा बाई ए मतलब 1, तो 7 हो गया। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई ए, तो सी है 10 और नीचे 1, है ना। अब इसको देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। अब हम लोग रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल देखते हैं, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो सम ऑफ रूट्स में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट होता है तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, है ना। वो जो फॉर्म है उसको ध्यान में रखना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है, तो उसमें अल्फा होता है जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो यहाँ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया, है ना। और लास्ट में दोनों का प्रोडक्ट। अब इसको फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि सम और प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए। अब इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा का जो आइडेंटिटीज है उसमें से आएगा, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ ए है अल्फा बी है बीटा, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, उस प्लस 2ab को माइनस 2ab से कट कर देंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, है ना। तो उसी को हम लोग अल्फा और बीटा के लिए यहाँ लिख दिए। अब ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लोग अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ गया ना फिर से सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब ये वैल्यू पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा क्या है 10 इंटू 10 एक्स प्लस अल्फा बीटा है 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया 49 माइनस 2 10 20, ठीक है 20, यहाँ हो जाएगा x प्लस 100, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 49 माइनस 20 करेंगे तो 29x प्लस 100, ये आ गया इक्वेशन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का, है ना। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो फर्स्ट जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें से हम लोग सम एंड प्रोडक्ट निकाल लिए, फिर उसके बाद रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का पहले जो फॉर्म है उसको हम लोग लिख लिए, और फिर उसमें से हम लोग सम एंड प्रोडक्ट फॉर्म में निकाल के जस्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए, आ जाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 7 है, 7 7 49 माइनस 2 इंटू 10 20, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। If the sum of the roots of the quadratic equation, ये जो दिया हुआ है, is 13/21 more than the product of the roots, इसमें दूसरा पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं करना है, इसमें उसी के जीरोस के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, पी वाई के फॉर्म में है ना, तो के वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस के माइनस 23 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दिया हुआ है के वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस के माइनस 23। अब ये सम ऑफ द रूट्स, अब यहाँ सेंटेंस को ठीक से पढ़िएगा, सम ऑफ द रूट्स इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट। मेन जो है उसको देख लीजिएगा, सम ऑफ रूट्स दिस मोर देन प्रोडक्ट। गिवन में क्या है, अच्छा पहले हम लोग सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। नाउ लेट अल्फा और बीटा बी द रूट्स, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वाई दैट इज माइनस 11 बाई ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 बाई के। अब अल्फा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट बाई ये वाला, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा कांस्टेंट में k -23 है और इधर हो जाएगा k। तो ये सम एंड प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a, अल्फा इंटू बीटा c बाई a। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं गिवन में क्या है, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इज मतलब इक्वल टू, है ना, सेंटेंस से ही इक्वेशन बनाना सीख लीजिए। सम ऑफ द रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, है ना, इज इक्वल टू 13/21 मोर मतलब प्लस मोर देन द प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, है ना, ऑफ द रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इस रिलेशन को हमको सॉल्व करना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 11/k, वैल्यूज को पुट कीजिए। 11/k इक्वल टू 13/21 प्लस अल्फा बीटा, है ना, तो ये है k -23/k। अब इसको सॉल्व करना है, इसको इधर ले आते, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, दैट इज 11/k माइनस इसको k -23/k। जब भी दो टर्म्स रहेगा हमेशा ब्रैकेट यूज कीजिए, तो इक्वल टू 13/21। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का हम लोग 11 माइनस, अब इसको ओपन कर देंगे तो साइन चेंज होगा, है ना, k ये माइनस हो जाएगा और ये -23 प्लस हो जाएगा बाई k इक्वल टू 13/21। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, 21 को इसके साथ, तो यहाँ पे 11 प्लस 23 को कर लेते हैं, 23 एंड 11 34 माइनस k, है ना, बाई k इक्वल टू 13/21। अब ये हो जाएगा 21 इंटू 34 माइनस k और इधर हो जाएगा 13 इंटू k। ठीक, अब 21 इंटू 34 21 इंटू 34 हो जाएगा और ये हो जाएगा -21 इंटू k, इधर हो जाएगा 13k। तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये -21k है उसको उधर ले जाते हैं, 13k प्लस 21k, तो 314 34k, है ना। अब देखिए सीधे से, अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हम इसीलिए नहीं किए क्योंकि कभी कभी आ ही जाता है कि लास्ट में जो आता है तो तुरंत वो कैंसिल हो जाता है, तो इसीलिए मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं, ये जल्दी हो जाता है। तो 21 इंटू 34, अब ये 34 है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये वाला इधर डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू k, ये कैंसिल हो गया तो k इक्वल टू 21, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो उसमें टाइम भी बचेगा, गलती होने का चांसेस भी कट जाता है ना। कोई मल्टीप्लाई करने में भी गलती कर देंगे तो फिर लास्ट में आंसर नहीं मिल पाएगा, इससे अच्छा है कि लास्ट में जाके आप लोग फाइनल कैलकुलेशन करें। तो ये k का वैल्यू निकल गया। अब इसी तरह का दो क्वेश्चंस और है, उसको भी देख लेते हैं। ये रहा आज के क्लास का लास्ट 3 क्वेश्चंस। ये है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, है ना, मतलब अल्फा और बीटा अगर जीरोस है, अल्फा एंड बीटा, तो एक जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, या तो अल्फा इक्वल टू 1/बीटा लिखिए या बीटा इक्वल टू 1/अल्फा, है ना, अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। अब देखिए जब रेसिप्रोकल है तो बेटर होगा कि हम लोग प्रोडक्ट लेके देखें, तो उससे क्या होगा, जो भी रेसिप्रोकल होगा वो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ये जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2a/b, दिस इज द पॉलिनोमियल, है ना। अब इसमें हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लेते हैं, है ना। यहाँ लिख लीजिए लेट अल्फा इक्वल टू 1/बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा विल बी अल्फा, अल्फा के जगह पे हम लोग 1/बीटा लेंगे, 1/बीटा इंटू बीटा, दैट विल बी इक्वल टू, जो रिलेशन जो है c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है
कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना। तो कांस्टेंट में है 2a बाई बी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब a, ये हो जाएगा। तो बीटा और बीटा कैंसिल होके हो जाएगा 1 इक्वल टू 2a बाई, ये a नीचे चला जाएगा तो ab, ठीक है। a कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो b इंटू 1 b इक्वल टू 2। ये हो गया b का वैल्यू। निकालना क्या था, देन द वैल्यू ऑफ b। देखिए ऑप्शन में 2 भी है ना, पहला ऑप्शन में 2 था तो b का वैल्यू 2 हो गया। इसमें सम निकालने की जरूरत नहीं है ना, जो इजी प्रोसेस है उसी में से कर लेते हैं, क्लियर है। अब इसको देखते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दो पॉलिनोमियल है, एक का जीरो दूसरे का ट्वाइस है, तो किसमें से निकाल सकते हैं, इसमें देखिए, इसमें से जीरोस निकल जाएगा। तो पहले इसको लिखते हैं, ये जो है पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल जो है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस देख लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस में क्या होगा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 5 है बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4 है, तो ये हो गया 5/4, ठीक। अब अल्फा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ -6 है बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो है 4, 2 2 2 -3 हो जाएगा -3/2, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन देखिए, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसका जीरोस ट्वाइस द जीरोस ऑफ दिस, तो इसका जीरोस हम लोग निकाल लिए हैं। अब इसका जो जीरोस होगा वो हो जाएगा 2 अल्फा एंड 2 बीटा, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीरोस ऑफ x स्क्वायर प्लस px प्लस q, x स्क्वायर प्लस px प्लस q, zeros of this are 2 alpha and 2 beta। यहाँ पे है ना twice the zeros of polynomial, तो पहले हम लोग इसका जीरोस निकाल लिए, उसका हम लोग मान लिए अल्फा और बीटा जीरोस है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो जीरोस होगा वो ट्वाइस इसके जीरोस का होगा, तो अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा, बीटा हो जाएगा 2 बीटा, ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ p। अब हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे, दिस इम्प्लाइज यहाँ का जो सम ऑफ जीरोस होगा तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस b बाई ए, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, तो p है बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, ठीक है, तो माइनस p हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस p, ये हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस p हो गया। अब हम लोग देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा में क्या होगा, 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा, नाउ 2 अल्फा इंटू 2 बीटा विल बी c बाई ए, c मतलब कांस्टेंट, दैट इज -6, -6 बाई ए, एक मिनट ये वाला नहीं है ना, हम लोग को ये पॉलिनोमियल देखना था ना, इसका जीरोस 2 अल्फा 2 बीटा है, तो 2 अल्फा 2 बीटा हो जाएगा c बाई ए, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है q बाई ये a जो है दैट इज 1, तो 2 अल्फा 2 बीटा हो गया q, दिस इम्प्लाइज 2 2 ज़ा 4 अल्फा बीटा हो गया q। हम लोग को निकालना क्या था, निकालना था वैल्यू ऑफ p, तो हमको ये चाहिए नहीं है ना, इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग को निकालना है वैल्यू ऑफ p। अब यहाँ पे 2 अल्फा प्लस बीटा देखिए, अल्फा प्लस बीटा 5/4 है, तो यहीं से हम लोग को आंसर निकल जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हम लोग 5/4 लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज 2
5/4 इक्वल टू माइनस पी। तो 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या हो गया, p हो जाएगा -5/2। ये MCQ था। देखिए एक ऑप्शन में है -5/2 है ना, तो हर जगह हम लोग को दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना ही हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू ऑफ p निकालना था तो सम करके ही निकल गया, ठीक है। तो p इक्वल टू -5/2। प्रोडक्ट करने से क्या होता है, q का वैल्यू निकलता है ना। मान लीजिए प्रोडक्ट पूछता तो हम लोग 2α × 2β करके q का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका हो गया। अब लास्ट ये क्वेश्चन है, find the value of p for which one root of quadratic equation is 6 times the other। दो जीरोस में रिलेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है px = px² - 14x + 8 है ना, ये हो गया। अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, पॉलिनोमियल नहीं बोल के। px² - 14x + 8 = 0। अब यहाँ हम लोग को निकालना है वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा यहाँ पे क्या है, वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर, मतलब अल्फा इक्वल टू हम लोग 6 बीटा लिख देंगे। ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, दो जीरोस है अल्फा एंड बीटा, तो वन इज 6 टाइम्स द अदर, अल्फा इक्वल टू 6 बीटा। अब हम लोग देखते हैं नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो माइनस ये हो जाएगा -14/a, a में है p, ये हो गया 14/p, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा इंटू बीटा में क्या होगा, c/a, c मतलब कांस्टेंट टर्म, बाई a दैट इज p, ठीक है। अब हम लोग ये रिलेशन पुट करेंगे, since alpha plus beta equal to 14/p, this implies alpha क्या है 6 बीटा plus बीटा है ना इक्वल टू 14/p और 7 बीटा इक्वल टू 14/p है ना। तो बीटा क्या हो जाएगा, 14/7 इधर डिवाइड हो जाएगा है ना। तो अब ये हो जाएगा 7 2 = 14, 2/p। ये रिलेशन आ गया बीटा के साथ p का, ठीक है। अब हम लोग को अब प्रोडक्ट के साथ भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट में है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 8/p। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 6 बीटा, तो अल्फा की जगह हम लोग 6 बीटा रखेंगे, तो 6 बीटा इंटू बीटा दैट इज 6b² बीटा स्क्वायर इक्वल टू 8/p, ठीक है। अब देखिए ये जो बीटा का वैल्यू है इसको यहाँ पुट कर देते हैं है ना। इसको इक्वेशन 1 करके लिख सकते हैं और यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम 1 है ना। 6 इंटू बीटा हो जाएगा 2/p, 2/p होल स्क्वायर इक्वल टू 8/p, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 है ना। इसको इक्वेशन 1 देके यहाँ बीटा का जो वैल्यू है वही वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं, तो 6 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 8/p, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4/p² इक्वल टू 8/p। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, p² उधर है ना, 8 को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 6 इंटू 4/8 इक्वल टू p²/p। 4 1 = 4 2 = ये 2 1 = 2 3 = ठीक है। यहाँ कैंसिल होके p हो जाएगा है ना, तो p इक्वल टू 3, ये आ गया p का वैल्यू। तो थोड़ा सा इस पर हम लोग को रिलेशन निकाल लेना था, फिर उस रिलेशन को पुट करके उसका आंसर आ गया है ना। तो ये इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस है इसको सारा थोड़ा सा पहले से अगर प्रैक्टिस करके रखिएगा तो एग्जाम में उतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सारा ऑलमोस्ट 10 इयर्स का हम लोग सॉल्यूशंस देख लिए पॉलिनोमियल्स का। तो थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।